हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ टीसीए साइकिल, जिसमें हम टीसीए साइकिल के एनाबॉलिक नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने टीसीए साइकिल के कैटाबॉलिक नेचर, जहाँ पर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उसके एनर्जेटिक्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम इसके एनाबॉलिक नेचर या सिंथेटिक रोल के बारे में स्टडी करेंगे। ओके तो जो डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट्स होते हैं टीसीए साइकिल के, जैसे कि सक्सिनाइल कोएंजाइम है, फ्यूमैरिक एसिड, मैलिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इनके इंटरमीडिएट्स के थ्रू, टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट्स के थ्रू डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन होता है या सिंथेसिस होता है। इसलिए हम इसे इसका एनाबॉलिक नेचर या सिंथेटिक रोल ऑफ टीसीए साइकिल कहते हैं। अब ये कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं? ये डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल, हीम। इन डिफरेंट कंपोनेंट्स का सिंथेसिस टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट्स के थ्रू होता है। हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है, जैसे कि एलिलिन का अमीनो एसिड है, इसका फॉर्मेशन हुआ है इस पायरुविक एसिड से, जो कि टीसीए साइकिल का एक पार्ट होता है। ठीक है, जब किसी कीटो एसिड की रिएक्शन किसी अमीनो एसिड के साथ की जाती है, ओके, और उनके बीच ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन होती है। ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन मीन्स ये एस्पार्टिक एसिड है, मीन्स इसके पास ये अमीनो एसिड है एक टाइप का, इसके पास अमीनो ग्रुप है। ये अपना अमीनो ग्रुप किसको ट्रांसफ़र कर देगा? इस पायरुविक एसिड को। जब ये पायरुविक एसिड इस अमीनो ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एलिलिन में। तो यहाँ पर अमीनो ग्रुप का क्या हुआ है? सिंपल ट्रांसफ़र हुआ है एक डोनर अमीनो एसिड से रिसिपिएंट कीटो एसिड पर। ठीक है, इस कीटो एसिड पर ट्रांसफ़र हो गया। अब ये कीटो एसिड अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया और ये अमीनो एसिड कीटो एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से डिफरेंट ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन के थ्रू डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि पायरुविक एसिड से हो गया एलिलिन का, ओके। फॉर एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड से हो जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का, या हम कहें जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है वो एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम जो होता है टीसीए साइकिल का, वो वेलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो एक चीज़ हो गई कि टीसीए साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स कीटो एसिड या सक्सिनाइल कोएंजाइम, अल्फा कीटोग्लूटारेट्स, ये सभी क्या करते हैं? अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सेकेंड चीज़ हो गई, ये ग्लूकोनियोजिनेसिस में हेल्प करते हैं। ग्लूकोनियो मीन्स ग्लूकोज का न्यू मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होना। ठीक है, जैसे टीसीए साइकिल हमें पता है जहाँ पर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, बट टीसीए साइकिल ग्लूकोज के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। कैसे? अब यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। ये डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड है, जैसे कि ग्लाइसिल, एलिलिन, सीरीन, सिस्टीन, थ्रियोनिन, ये सभी जब अपना अमीनो ग्रुप लूज़ कर देंगे, ठीक है, जब इनसे इनका अमीनो ग्रुप निकल जाएगा तो ये किस कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं? पायरुविक एसिड में। इस टाइप से ये आर्जिनिन, हिस्टीडीन, ग्लूटामिक एसिड, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। फिनाइलैलेनिन, टायरोसिन, फ्यूमेरिक एसिड में या फ्यूमेरेट में। ठीक है, तो इस टाइप से जब डिफरेंट अमीनो एसिड्स का डीएमिनेशन हो जाता है, जब उनसे अमीनो ग्रुप रिमूव हो जाता है, तो वो कीटो एसिड्स में या हम कहें टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये टीसीए साइकिल और ग्लाइकोलिसिस का जब रिवर्स साइकिल होता है, ठीक है, अब उल्टा चलता है, जब ग्लाइकोलिसिस का साइकिल और टीसीए साइकिल कंबाइनली ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाते हैं, उस साइकिल को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस। ये दोनों ही स्टेप जब हम ग्लूकोनियोजिनेसिस के बारे में स्टडी करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है फैटी एसिड का सिंथेसिस। ठीक है, फैटी एसिड के सिंथेसिस में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? हमें पता है कि जो लिपिड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ग्लिसरॉल, ओके, एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो अगर हमें लिपिड का फॉर्मेशन करवाना है तो हमें इन दोनों का फॉर्मेशन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम किसके बारे में देख रहे हैं? फैटी एसिड्स के। और ये फैटी एसिड्स का जो सिंथेटिक पाथवे है ये कहाँ पर होता है? साइटोसोल में। सेल के किस पोर्शन में होता है? ये साइटोसोल में। ठीक है, और इसके लिए जो हमें मटीरियल चाहिए वो कौन सा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, तो अभी इस एसिटाइल कोएंजाइम को हमें माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ पर एंटर करवाना है? साइटोसोल में, ताकि फैटी एसिड का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ऐसे कंबाइन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेस एंजाइम। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा सिट्रिक एसिड का या सिट्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये सिट्रेट जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से परमिएबल होता है, इसलिए इजीली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ पर आ गया? साइटोसोल में। और यहाँ पर ये एटीपी डिपेंडेंट सिट्रेट लाइज एंजाइम, ठीक है, एटीपी डिपेंडेंट मतलब कि एटीपी का एक एटीपी का यूज़ करेगा और इसका क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम पहले माइटोकॉन्ड्रिया में था, बट हमें फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए कहाँ पर चाहिए था? साइटोसोल में। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू ये कहाँ पर आ गया है? साइटोसोल में। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू फैटी एसिड का फॉर्मेशन कर देगा।
ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें ATP TCA साइकिल की हेल्प लगी। ठीक है, किसने हेल्प की यहाँ पर? सिट्रेट ने। ओके, नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड। जो कोलेस्ट्रॉल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन में भी जो हमें सब फर्स्ट मटेरियल चाहिए होता है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए, वो क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, और जब इससे कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो जाता है डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू, 1 बाय 1, फिर ये कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर स्टेरॉइड से डिफरेंट टाइप के स्टेरॉइड हार्मोन्स का, विटामिन डी का, इनका सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है हीम सिंथेसिस। हीमोग्लोबिन हमें पता है, हीमोग्लोबिन में हीम होता है और क्या होता है? ग्लोबिन। तो ग्लोबिन तो इसका प्रोटीन पार्ट हो गया। जो हीम का फॉर्मेशन होता है उसमें भी क्या होता है? TCA साइकिल इन्वॉल्व होती है। और यहाँ पर TCA साइकिल का कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ग्लाइसिन के साथ कंबाइन होता है और डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू ये अल्टीमेटली हीम का फॉर्मेशन करते हैं। फिर ये हीम ग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।